हेलो नमस्कार दोस्तों, मधुसूदन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राहुल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल की क्लास में हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो पढ़ा था जिसका नाम था राष्ट्रपति। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? राष्ट्रपति। तो कल की क्लास आपको कैसी लगी है आप बताया कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस क्लास को मैक्सिमम मैक्सिमम आप शेयर कर सको, ताकि जो आपका शेयर है, हमने ये सीरीज आपकी कंप्लीटली फ्री चलाई हुई है यूट्यूब पर, कंप्लीटली पॉलिटिक कराई है। हमने कहा कि जीवन का वह तबका या निर्धनता से वह व्यक्ति, किसी बच्चे की पढ़ाई अधूरी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हमने यूट्यूब पर ना यूट्यूब पर पढ़ाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, यूट्यूब पे आप फ्री कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन फ्री कंटेंट आपको सीरीज वाइज सीरीज पूरा सिलेबस पूरी क्लास अच्छे से तैयारी कराने का आपको नहीं मिलने वाला। तो इस फ्री क्लास का आप आनंद उठाइए और अपने जो राष्ट्रपति वाला कल टॉपिक हमने पढ़ा था, कल समझा था, उसी टॉपिक के आज हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे कि एमसीक्यू में प्रैक्टिस करेंगे कि हम पर कुल कितना समझ में आया और कल कितना हमने पढ़ा। तो उसी को लेके हमारा पहला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर लगाते हैं। पहले क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ने के बाद आप आंसर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर क्वेश्चन में पढ़ने का टाइम प्रॉपर मिल जाए। तो आप पढ़िए, देखो क्वेश्चन को और उसका आंसर पहले लगाने का प्रयास कीजिए कि आप मुझे आंसर बताना, उसके बाद मैं आपको आंसर सॉल्यूशन कराता हूं। ठीक है, आप पढ़िए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो राजेंद्र प्रसाद है, याद रखना बेटा, 1 नंबर क्वेश्चन मिलता है। के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सी बात सही है उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है, वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। यहां पर लगता है कार्यकाल, जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए और संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। बताइए, क्या राजेंद्र प्रसाद के अलावा हमारे देश में कोई ऐसे राष्ट्रपति नहीं बने जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे करे हो? तो आप बोलोगे कि सर हम राष्ट्रपति की सीरीज रखे, राजेंद्र प्रसाद देखे, राधा कृष्ण देखे, जाकिर हुसैन जी रखे, वीवी गिरी देखे, ठीक है, कोई भी राष्ट्रपति ऐसे नहीं थे जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए बने हो इनके अलावा। तो पहला तो भैया ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं, हम देखते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में पहली बार अध्यादेश जारी किया जो संसद द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। बेटा ऐसा कुछ नहीं था, अध्यादेश जारी किया था भूमि सुधार पे और वो स्वीकार हुआ था, अस्वीकार नहीं हुआ, ये गलत हो गया। तो पूछ सकता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के अनुसार जारी करते हैं? 1, 2, 3 के। तो अगला क्वेश्चन, वो पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने संसद को संबोधित करने से इनकार कर दिया। भाई राष्ट्रपति का काम होता है संसद को संबोधित करना, कभी राष्ट्रपति संसद को संबोधित करने से इनकार नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो गया। आगे, वो पहले राष्ट्रपति थे जिनका चुनाव केवल निर्वाचित सांसदों द्वारा किया गया था। भैया राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों के साथ में विधायक भी होते हैं। कौन होते हैं? विधायक भी होते हैं। तो ऑप्शन केवल ए सही है, बाकी सभी गलत है। तो आपको देखो समझ में आया, तो दूसरा पढ़िए ध्यान से, पहले पढ़िए और फिर आंसर लगाइए। आफ्टर दैट मैं पढ़ाऊंगा। देखो आपको टाइम देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? बेटा यहां उम्र की बात की गई है, तो पढ़ते देखो। 40 वर्ष की आयु, भैया ऐसा कुछ नहीं है। 25 वर्ष की आयु, ऐसा कुछ नहीं है। 30 वर्ष की आयु, ऐसा भी कुछ नहीं है। कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो और लोकसभा का सांसद बनने की योग्यता रखते हो, तो ऑप्शन नंबर ए सही है बेटा। अब कुछ बातें अलग समझते हैं। देखो अब हमें क्लियर हो गया, तो ए तो सही है, लेकिन ये देखो ये कि 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो और कभी राज्यसभा के सदस्य रहे हो, पहले रहे हो या ना रहे हो। कहते कि 30 साल के व्यक्ति राज्यसभा में जाके बैठते हैं, 25 साल के व्यक्ति विधानसभा में जाके बैठते हैं, ठीक है, और 40 साल वाला कुछ नहीं है। अभी ध्यान रखना कि कम से कम विधानसभा में बैठने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 साल। राज्यसभा में बैठने के लिए 30 साल और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, बड़े ध्यान से, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है।
आप सभी को मालूम है संसदीय शासन प्रणाली में आर्टिकल 58 बोलता है कि राष्ट्रपति हमारे देश में 5 ईयर के लिए चुने जाए। कितने वर्ष के लिए? 5 ईयर के लिए। तो कहता कि इस संदर्भ में सही विकल्प कौन सा है? तो पहला पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल संसद की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये संसद ये कहती है कि राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए हो सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा कोई उपबंध संविधान में नहीं है और ना ही आपातकाल में बढ़ाया जा सकता। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा इमरजेंसी में। दूसरा, राष्ट्रपति अधिकतम एक ही कार्यकाल पूरा कर सकता है। देखो ऐसा भी कुछ नहीं है कि एक ही कार्यकाल करेगा। हमारे देश में राजेंद्र प्रसाद ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे करे हैं। तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत होगा। तीसरा, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पूरे होते ही स्वयं समाप्त हो जाता है। देखो कहते ही है कि राष्ट्रपति ने जिस दिन शपथ ग्रहण करी है उससे 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब तक कोई नए राष्ट्रपति नहीं आएंगे, जब तक कोई नए राष्ट्रपति नहीं आएंगे, 5 वर्ष के बाद भी वो उसी पद पर बने रहेंगे, क्योंकि संविधान में उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं होगा। यदि राष्ट्रपति मर चुके हैं तो तुरंत ही उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद दे दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों मर चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज को, मुख्य जज को राष्ट्रपति का पद दे दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के जज, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तीनों मर चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी वरिष्ठतम न्यायाधीश को राष्ट्रपति का पद तुरंत ही दे दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं रहता। तो ऑप्शन एक है कि राष्ट्रपति तब तक पद पर रहते हैं जब तक नया उत्तराधिकारी शपथ ग्रहण नहीं ले लेता। तो ध्यान रखा 5 वर्ष के बाद भी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, पढ़िए ध्यान से, बहुत इंपोर्टेंट है। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है और इस बार यूपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। पढ़ते बड़े ध्यान से। देखो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं? मतलब यहां है वोट डालने वाले की बात, वोट डालने वाले की बात। तो ध्यान रखना चाहिए आपको कि राष्ट्रपति के चुनाव में 3 समुदाय के व्यक्ति वोट डालते हैं। एक होता है राज्यसभा, एक होती है लोकसभा और एक होती है विधानसभा। और इन सभाओं में जिन सदस्यों का चुनाव होता है, इन तीनों में जो सदस्य निर्वाचित होता है, केवल वही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालता है। तो ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं, डी से स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होता है। देखो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में बिल्कुल नहीं होता, निर्वाचन आयोग कराता है, ये बात सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नहीं होता, ये गलत हो गया। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। भाई हमने आज तक राष्ट्रपति को वोट नहीं दी। कभी भी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जनता से पूछा नहीं जाता, वहां केवल ये व्यक्ति वोट डालते हैं और राष्ट्रपति बना लेते हैं, मतलब जनता के द्वारा नहीं होता। तीसरा, राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। गलत, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा भी है, ध्यान रखना। आगे कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित सांसद, निर्वाचित सांसद का मतलब होता है कि चाहे वो लोकसभा का सांसद हो चाहे राज्यसभा का सांसद हो, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। देखो यह निर्वाचित आया है और यहां भी निर्वाचित आया है और हमने लिखा है निर्वाचित। तो निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। अगली बात, अब देखो इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा सदस्य ऐसा है जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालता। तो ध्यान रखना आपको, हमारे संविधान में एक सभा बनी हुई है जिसका नाम है विधान परिषद। विधान परिषद का कोई भी सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालेगा, कभी भी। बाकी सब डालेंगे, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद नहीं डालेगा। दूसरी बात, कोई भी मनोनीत सदस्य कहीं से भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालेगा। संसद में बैठने वाले जिन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में
वोट नहीं डालते, जबकि ये सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। तो ध्यान रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली मतदान पद्धति कौन सी है। देखो, कल भी बताया था मैंने, कल की क्लास में, और आज भी रिपीट कर रहा हूं कि जब भी राष्ट्रपति को चुना जाता है तो चुना कि राष्ट्रपति जनसंख्या के अनुपात में वोटिंग पड़ती है, जनसंख्या अनुपातिक, और केवल एक व्यक्ति एक ही वोट डालता है तो उसे बोलते हैं एकल संक्रमणीय। और वोट चुप जैसी डाली जाती है, बता के नहीं डाली जाती, तो उसे बोलते हैं गुप्त मतदान। और इन तीनों की प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव में निश्चित की जाती है। तो यहां लिखा हुआ है कि आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, एकल संक्रमणीय और गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। कौन सही हो गया? ए। फिर भी हम बी को पढ़ लेते हैं, समझते हैं क्या बोला है कि साधारण बहुमत प्रणाली, जिसमें प्रत्येक मत का, देखो इनने बोला कि प्रत्येक मत का मूल्य समान होता है। राष्ट्रपति में हर व्यक्ति एक वोट डालता है, लेकिन हर व्यक्ति का एक वोट नहीं होता। कैसे नहीं होता समझते, देखो राष्ट्रपति में हर व्यक्ति का वोट कैसे नहीं होता, इस बात को हम समझते हैं बड़े ध्यान से। देखो, कहते ये है कि राष्ट्र हमारे जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे हम, कौन से स्टेट की बात करेंगे? यूपी की बात करेंगे। ध्यान से देखो, अब हमारा उत्तर प्रदेश है भाई। उत्तर प्रदेश में कुछ तो होते हैं एमएलए, ठीक है, जो विधानसभा सदस्य होते हैं, जिन्हें बोलते हैं विधायक। कुछ यूपी में होते हैं राज्यसभा सांसद, और राज्यसभा सांसदों की संख्या होती है 31, और कुछ होते हैं लोकसभा सांसद, और ये तीनों ही राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं, लोकसभा सांसद। लेकिन अंतर क्या है? देखो, अंतर ऐसा होता है, जिसे मैं लेता हूं उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी होती है? 19,98,12,341 व्यक्ति होते हैं यूपी में। सुन लेना, तो ये जो व्यक्ति है, अब यदि कहे एक विधायक, तो हमारे यूपी में होंगे 403 विधायक, और इसका फॉर्मूला पता आपको कि 1/1000 होता है। तो यहां से निकलती है एक विधायक का वोट का मूल्य। अब देखते हैं जो राज्यसभा है, पॉपुलेशन तो यूपी कितनी रहेगी, कितनी? 19,98,12,341 व्यक्ति, लेकिन राज्यसभा होते हैं यूपी के अंदर केवल 31 व्यक्ति। तो इसका 1/1000 करेंगे, तो समझना कि इन दोनों में हमेशा अंतर आएगा। तो हर व्यक्ति का, हर मत का, विधायक के मत का मूल्य अलग होता है, राज्यसभा का अलग होगा और लोकसभा का अलग होता है। तो आपको समझना होगा, ये कह रहा है कि साधारण बहुमत द्वारा होता है, प्रत्येक व्यक्ति का साधारण मूल्य होता, समान मूल्य होता, समान नहीं होता। लोकसभा का मूल्य अलग होगा, राज्यसभा का अलग होगा। प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मतदान, जिसमें प्रत्येक नागरिक वोट डालता, प्रत्येक तो डालता ही नहीं है भाई, हमने आज तो डाली नहीं है। आगे कि मिश्रित प्रणाली द्वारा, जिसमें सांसद और विधायकों का संयुक्त मत होता है। संयुक्त मत नहीं होता, एकल मत होता है, एकल मत होता है, ध्यान रखना। तो गलत है, केवल एक सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सा देखते हैं? 6 देखते हैं। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन इस बार यूपी एसआई में ही आने वाले हैं। यूपी पुलिस के लिए बेसिक है, आपने यदि ये तैयारी कर ली तो यूपी पुलिस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा पॉलिटी का। देखो, समझते हैं पहला क्वेश्चन, पहले पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। देखो, इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचन मंडल होता है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य होते हैं। अगला, निर्वाचन मंडल में निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक दोनों शामिल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सांसद भी होंगे और विधायक भी होंगे, लेकिन निर्वाचित होंगे, ये बात भी सही है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। ये बात मैं आपको अभी बता चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि आपको यही याद रखना है कि कभी भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है
क्या मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते। आगे, राष्ट्रपति चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है, ये बात भी सही है, मतलब पहला सही है, दूसरा सही है और नंबर 4 सही है। तो 1 2 4 सही है, तो 1 2 और 4 सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन यूपीपीएसआई के लिए इंपोर्टेंट है और मैं कहूंगा कि ये 4 स्टार क्वेश्चन है, 4 स्टार लगाना बहुत इंपोर्टेंट है। तो कथन देखते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। हमारे संविधान में बोला गया है आर्टिकल 1 to 3 में कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ध्यान रखना बेटा, इनके अलावा जो राज्यपाल होते हैं वो भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, उनका आर्टिकल है 213। तो हमारे देश में 2 व्यक्ति अध्यादेश जारी करते हैं, एक राष्ट्रपति, दूसरे राज्यपाल। राज्यपाल का आर्टिकल है 212 और राष्ट्रपति का 123। तो कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अगला, अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक प्रभावी रहता है। हाँ, कहते हैं कि यदि इन्होंने कोई नियम बनाया है, अध्यादेश का मतलब होता है कि राष्ट्रपति ने कोई इमरजेंसी में नियम बना दिया। इमरजेंसी का मतलब होता है, तो समझो ध्यान से, हमारे देश में जो नियम बनाने की पावर है वो संसद को है। किसको है? संसद को है। मान लेते हैं कि संसद का कोई सदन कार्रवाई में नहीं है, तो उस कंडीशन में इमरजेंसी में राष्ट्रपति अध्यादेश लाके नियम बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नियम 6 माह तक ही वैलिड होता है। या तो 6 महीने के अंदर संसद कहे कि राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया नियम बिल्कुल सही है और हम साइन करते हैं, अभी हमारे द्वारा भी पास हो गया। अगर संसद पास नहीं करती तो वो रिजेक्ट मान लिया जाता है। तो अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक प्रभावी रह सकता है, बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम 6 मंथ। अध्यादेश संविधान संशोधन के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि यदि संविधान में से कोई आर्टिकल हमें हटाना है, यदि कोई संविधान में आर्टिकल जोड़ना है, तो राष्ट्रपति क्या अध्यादेश लाके जोड़ सकता है? बिल्कुल भी राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। किसको है? संसद को है। आगे, अध्यादेश न्यायिक समीक्षा के अधीन है। न्यायिक समीक्षा का मतलब ये होता है कि सपोज करो, जैसे राष्ट्रपति ने अभी कृषि कानून बनाए थे। कौन से बनाए थे? कृषि कानून। और जो कृषि कानून बनाए थे ना, वो अध्यादेश द्वारा बनाए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या उन कृषि कानूनों पर रोक लगा सकता है? तो रोक लगाने को बोलते हैं कि न्यायिक समीक्षा। क्या वो समीक्षा कर सकता है कि वो न्यायिक है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल अधिकार है कि वो न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो बताइए, पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया और चौथा सही हो गया। तो 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति से संबंधित है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। देखो, लोकसभा की मीटिंग बुलाना ना बुलाना ये राष्ट्रपति के हाथ में है या नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन का आंसर दीजिए बड़े ध्यान से। देखो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भाई बिल्कुल भंग कर सकते हैं वो, यदि प्रधानमंत्री कहते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? नहीं भैया, राज्यसभा तो परमानेंट है, भंग नहीं होती। राष्ट्रपति संसद को बुला और स्वीकृत कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, संसद को बुला सकते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को बुला सकते हैं? भाई बुला सकते हैं। अध्यक्षता जो है, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। लेकिन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो 1 3 और 4 सही है। तो 1 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। तो अगला देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन आया। देखो, ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको यूपीएसआई में। लेवल बढ़ाओ बेटा अपना, क्वेश्चन को पढ़ने की थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, पढ़िए। पेपर में भी क्वेश्चन करने हैं आपको, 120 मिनट में 160 क्वेश्चन करने, तो ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य नामांकित कर सकते हैं। भाई एंग्लो इंडियन अब लोकसभा में नामांकित नहीं होते, तो नहीं कर सकते। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा, आर्टिकल 104 वे
संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन नामांकन समाप्त हुआ है? बिल्कुल हो चुका है, अब नहीं होंगे। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त रूप संबोधित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, वो राष्ट्रपति है। तो हमारा आर्टिकल 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन 2, 3 एंड 4। तो कौन से में हो गया? तो ये लीजिए 2, 3 एंड 4 हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए क्वेश्चन को। हाँ जी, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, विचार करते हैं। अच्छा पढ़ो। कि राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर वीटो लगा सकते हैं। देखो वीटो का मतलब है, ये जो वीटो दी गई है ना, ये संविधान के आर्टिकल 111 में है कि जब राष्ट्रपति को कोई नियम पास नहीं आता, उस पास मतलब पसंद नहीं आता, तो वो पास नहीं करते। तो कभी भी वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति कोई वीटो नहीं लगाएंगे, क्योंकि वित्त विधेयक तो भाई राष्ट्रपति से पूछ के ही जारी होता है। राष्ट्रपति के पास सस्पेंसिव वीटो है? बिल्कुल है भाई। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो है? ये वीटो है। राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट वीटो है? ये भी वीटो है। तो इसका 2, 3 एंड 4 तीनों वीटो है भाई। ठीक है। और वीटो में पहली बार प्रयोग किया है, ध्यान कहा, ज्ञानी जेल सिंह ने, ज्ञानी जेल सिंह ने डाक टिकट पे किया था भाई। तो ज्ञानी जेल सिंह वैसे राष्ट्रपति है जिन्होंने वीटो का प्रयोग सबसे पहले किया था कि नहीं आता पसंद, नहीं करता पास। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 और आंसर आराम से दीजिए, कोई जल्दी नहीं है बेटा। क्वेश्चन 11 का आंसर आराम से दीजिए आप। अच्छा हट गया वो, ये लीजिए हटेगा नहीं। चलो पढ़िए। कि राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है? बिल्कुल सही बात है, 61 में ही है। दूसरा, राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है भाई, संविधान का उल्लंघन नहीं करना। तीसरा, महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी शुरू किया जा सकता है? हाँ भैया, कहीं भी लगा सकते हैं। महाभियोग साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए? भाई ये साधारण बहुमत नहीं है, ये 2/3 बहुमत है, ये विशेष बहुमत है। महाभियोग के लिए विशेष बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत से राष्ट्रपति नहीं हटते। ठीक है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा था, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन बताइए बड़े ध्यान से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करते हैं। कि राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में है? क्या राष्ट्रपति किसी सजा को माफ कर सकता है? ये प्रक्रिया हमारे संविधान के 72 में है, तो आप कहना जी 72 में ही है। राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा माफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। राष्ट्रपति राज्य अपराधों पर सजा दे सकते हैं? नहीं भैया, राज्य सूची के विषय पर राज्य ही देगा, राष्ट्रपति नहीं दे सकते। और राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के मामले में क्षमा दे सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। मतलब 1, 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग बहुत ध्यान से दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 13। भाई ये तो भाई मैं बता रहा हूं कि मैं 4 स्टार ही बोल सकता हूं, लेकिन ये कहते हैं कि 8 स्टार से भी ज्यादा का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई, आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति संसद का अंग होते हैं? हाँ जी, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा तीनों संसद के अंग है। और राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई। और राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं? नहीं होते। न्यायपालिका के प्रमुख सीजीआई होंगे, चीफ जज ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य है न्यायाधीश। तो 1, 2 एंड 3 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे पढ़िए और आंसर दीजिए आराम से। मैं आपको इसके लिए 20 सेकंड का समय देता हूं। कि जल्दी से भी बेटा लो पानी देना।
चलो जी, देखो, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, करते हैं। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, भाई करते हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी करते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट के तो करते हैं, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो सभी सही है, इसमें सभी सही हो गए। ठीक है, हाँ ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है ये भाई? क्वेश्चन है, जानदार है, 4 स्टार का क्वेश्चन है। ध्यान से देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आर्टिकल 352 में यह अधिकार है, 356 में यह अधिकार है, 308 में यह अधिकार है कि राष्ट्रपति जारी करेंगे। आपातकाल न्यायिक समीक्षा के अधीन है, बिल्कुल है भाई, कि आपात कोई गलत तो नहीं करा, उसका सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की लिखित सलाह पर आपातकाल घोषित करते हैं, सही बात है भाई, लिखित में चाहिए। आगे, आपातकाल संसद की स्वीकृति के बिना 6 महीने से अधिक नहीं चल सकता, यह बात भी सही है, नहीं चल सकता। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा सी सही है। 1, 2, 3 और 4 सही है। तो आपको पता कि लास्ट में होता है ये सभी, इसमें ऊपर ही आ गया। और जब गच्चे गोले बढ़ते हैं तो सी की जगह जगह कभी डी भर देते हैं, तो वहां गलत हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार ही कर रहे हैं हम, कर क्या रहे थे? जैसे यूपीएसआई के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो विचार तो हमें करना होगा, क्योंकि पॉलिटी हमें पता है 18 से 20 नंबर की आने वाली है, तो विचार तो अच्छे से करना होगा। कि राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडो होते हैं, भाई ये कमांडर है सबकी के। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा और शांति समझौते पर करते हैं, भाई ये भी सही है। युद्ध की घोषणा संसद की अनुमति पर आधारित होती है। क्या पॉइंट फंसा भाई? क्या युद्ध की घोषणा संसद की सिफारिश पर लागू प्रभावी होती है या नहीं होती? तो कहते हैं कि जब तक संसद नहीं कहता तब तक युद्ध नहीं होता, तो भाई ये सही भी है। राष्ट्रपति थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के प्रमुख होते हैं, भाई क्या बात है, चारों के चारों सही है, तो ये सभी सही है, ये सभी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बड़े ध्यान से। हाँ जी, क्वेश्चन अच्छे है बेटा, यूपीएसआई लेवल के ही क्वेश्चन है। मैं आपको केवल खुश रखना नहीं चाहता कि आप केवल खुश हो जाओ कि हमने पॉलिटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे याद है। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और समझने के बाद लगाइए। राष्ट्रपति संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं, मतलब वो खुद लेके आते हैं? नहीं भैया, वो खुद लेके नहीं आते, वित्त मंत्री को भेजते हैं। वो नहीं करते, वो प्रस्तुत कराते हैं, करते नहीं है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक केवल लोकसभा में सिफारिश पर लाते हैं। हाँ भैया, वित्त विधेयक जो है लोकसभा में राष्ट्रपति सिफारिश करते हैं तभी आता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय संधि संसद में रखते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। कोई भी यदि संधि समझौता किसी देश से हुआ है तो संसद में बताया जाएगा। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं राष्ट्रपति नहीं करते। अच्छा, राष्ट्रपति नहीं करते, कौन करता है बताइए? राष्ट्रपति की जगह करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है। आगे पढ़ते देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से। मैं आपको पढ़ने का टाइम देता हूं ताकि आप अच्छे से कर पाओ। देखो, राष्ट्रपति कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति केवल संसद द्वारा पारित विधेयकों को ही मंजूरी दे सकते हैं, केवल संसद ने जो पारित किए हैं, नहीं, जो संसद के अलावा राज्य विधानमंडल ने पारित किए हैं उन्हें भी वो अपनी मंजूरी दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये गलत है। आगे बेटा, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल से आए कुछ विधेयकों को भी रोक सकते हैं, सही बात है भाई, रोक सकते हैं। आप देखिए एक बार, कुछ लग रहा है मुझे थोड़ा सा हल्का सा डाउट।
अच्छी, अच्छा 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 अच्छा। राष्ट्रपति केवल संसद द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी दे सकते हैं। हाँ जी, वो तो विचार करेंगे जब राज्यपाल द्वारा भेजेगा। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, भाई बात की। राष्ट्रपति के निर्णय न्यायिक समीक्षा से परे होते हैं। हाँ भैया, ये परे नहीं, न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं। तो 1, 2 एंड 3, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ जी, ये समझ लेना बेटा कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी दे सकते हैं। हमने जो पारित विधेयक है उसको मंजूरी नहीं दे सकते। हाँ, राज्यपाल कभी कभी उनके पास भेज देता है कि इसे पास करूं या सही करूं, ठीक है, वो साइन कर दे, लेकिन मोस्टली संसद द्वारा पारित विधेयकों। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, मुझे लगता है कि ऑप्शन में कुछ डाउट है, तो इसको अभी हम रखते हैं बैग में। अगला क्वेश्चन देखिए फिर आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति चुनाव में राज्य की भूमिका समान होती है, हर राज्य बराबर नहीं होता। क्या हर राज्य बराबर होता है? कहोगे कि यूपी और मध्य प्रदेश क्या दोनों राज्य बराबर है? तो आप कह सकते हो कि सर हाँ, राज्य तो बराबर ही है, क्योंकि वहां पर जो के जनता जो विधायक होते हैं उसकी वोट के अनुसार चलते हैं, तो राज्य की भूमिका समान होती है। निर्वाचित सांसद विधायक चुनाव में भाग लेते हैं, सही बात है। राज्यों के मत का मूल्य जनसंख्या पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति चुनाव में सभी मत समान होते हैं, समान नहीं होते, बस जनसंख्या के अनुसार होते हैं। तो 1, 2, 3। बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, यूपी ऐसा ही लेवल के क्वेश्चन है, ये मजाक वाले नहीं है, ध्यान से पढ़ के बताएंगे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं? नहीं भैया, उपराष्ट्रपति को यदि पद से हटाना है तो राज्यसभा हटाएगी, तो ये गलत हो गया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को किसी भी समय हटा सकते हैं। भैया किसी भी समय कैसे हटा देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को? राष्ट्रपति नहीं हटा सकते, जब लोकसभा का बहुमत खो देंगे तब हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री को केवल तब हटाया जा सकता है जब वो बहुमत खो दे। राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकते हैं? भाई हटा सकते हैं, ये तो अधिकार है राष्ट्रपति का कि राज्यपाल को हटाएंगे, बच्चे हट। तो आर्टिकल 3 और 4 होते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक राज्यपाल रहते हैं। नेक्स्ट बेटा, अरे क्या क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे पहली बार किया था? क्या क्वेश्चन है ये, आपको मैं बता चुका हूं, उनका नाम आप भी बताइए। वो 1982 में बने थे। कौन है? ज्ञानी जेल सिंह। कब राष्ट्रपति बने थे ये? 1982 में बने थे ये। एमएच खन्ना के सामने आए थे, वो चुनाव भी हार गए थे। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति ने अपने विवेक से प्रधानमंत्री नियुक्त किया था जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले थे? भाई विवेक से अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले थे। तो ऐसा काम हमारे शंकर दयाल शर्मा जी ने किया है। इन्होंने देखा था कि जब किसी को बहुमत नहीं था तो इन्होंने चौधरी चरण सिंह को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति ने गठबंधन राजनीति में बार बार प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की थी? बार बार प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दिखाएं, बताइए बड़े ध्यान से। कौन है? वही वाले शंकर दयाल शर्मा जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाले प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। देखो इनमें 3 मुस्लिम राष्ट्रपति है, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन और एपीजे अब्दुल कलाम, ये तो उपराष्ट्रपति थे। तो इन तीनों बताइए वो कौन से थे जो पहली बार हमारे देश में राष्ट्रपति बने थे, पहली बार वाले? तो बताइए ध्यान से, कौन थे? जाकिर हुसैन। कब बने थे राष्ट्रपति? 1967 में, 1967 में। बेचारे ये अपने पद पर रहते हुए मर भी गए थे। तो अपने पद पर रहते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन जी। अगला, राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाले प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है? देखो रामनाथ कोविंद भी दलित थे, मानना पड़ेगा। के.आर. नारायण दलित थे, द्रौपदी मुर्मू भी दलितों में आती है, ज्ञानी जेल सिंह, बताइए कौन से? तो आप बताओगे के.आर. नारायण हमारे देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे जिन्होंने
कहते हैं कि इस पद को सुशोभित किया था। इनके सामने कहते हैं कि जब इनके सामने कोई चुनाव हुआ था तो 80 सेशन नाम के कोई व्यक्ति थे, वो चुनाव लड़े थे, तो इनको मिली थी भाई 95% वोट और इनको मिली थी 5% वोट। आस पास भी नहीं थे ये इनके। ये होता अंतर। 26, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस राज्य से संबंधित है? क्या क्वेश्चन आया भैया? आप जानते कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। किस राज्य की रहने वाली है वो? उड़ीसा की। ये प्रथम जनजाति महिला राष्ट्रपति है ये। यदि कोई पूछे कि देश की प्रथम महिला जनजाति राष्ट्रपति कौन है, वो द्रौपदी मुर्मू जी है। तो क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, किस राष्ट्रपति ने न्यायिक सक्रियता को जुडिशरी ओवररीच कहा था? किसने कहा था कि भाई जुडिशरी तो है बहुत ज्यादा जरूरी है? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन बार बार आता है। और ये हमारे देश जिन्हें कहा था वो हमारे देश के फाइनेंशियल मिनिस्टर भी रहे थे, वित्त मंत्री जी भी रहे थे और वो राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, हाँ वेरी गुड, प्रणब मुखर्जी। बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छी बात है। अगला बताइए, भारत के किस राष्ट्रपति कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? कौन ऐसे राष्ट्रपति है जो लगातार 2 वर्ष तक रहे हैं? उनका नाम बताइए बड़े ध्यान से, आपको पता है मुझे उम्मीद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 कार्यकाल पूरे करे भैया इन्होंने। अगला क्वेश्चन, किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई? भाई जब वो राष्ट्रपति थे तभी चल बसे। जाकिर हुसैन जी, फखरुद्दीन अली अहमद जी, या दोनों? कहते कि दोनों ही ऐसे थे जो अपने पद पर रहते हुए मरे हैं। तो आज तक भारतीय इतिहास में 2 ही राष्ट्रपति रहे हैं जो पद पर रहते हुए मरे हैं। इन दोनों का नाम याद रख लेना। और प्रधानमंत्री कौन है जो भी पद पर रहते हुए अपने मरे हैं? तो एक तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो पद पर रहते हुए मरे थे, और दूसरे इंदिरा गांधी जी थे। राजीव गांधी नहीं थे। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, लोकसभा का चुनाव होने का था। तो 2 ही है। नेक्स्ट बताइए, राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन 2025 में कितना है? कितना है? 5 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं राष्ट्रपति जी को। उपराष्ट्रपति को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो, राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया कहां शुरू हो सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताइए बड़े ध्यान से। बताइए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां शुरू हो सकती है? बताइए कहां होगी? राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों में? आप कहोगे कि दोनों में से किसी में भी भैया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन कितने समय से अधिक होने के लिए बाध्य है? कि कितने से अधिक ना हो पाए। तो मैक्सिमम एक अधिवेशन 3 महीने होना चाहिए, 3 महीने से ज्यादा अधिवेशन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस प्रकार की आपातकालीन घोषणा कर सकते हैं? भाई राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं कि 352 में, राज्य आपातकाल लगा सकते हैं 356 में, या वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं 308 में? हम कह सकते हैं तीनों लगा सकते हैं। उपयुक्त सभी हो गए। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति जो है, राज्यपाल जो है, किसके प्रति उत्तरदायी, किसको जवाब देगा? तो भाई जब वो राष्ट्रपति ने बनाया है तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। आसान सी बात है। आगे, राष्ट्रपति किस बिल को कितने प्रकार के वीटो से रोक सकता है? हाँ भैया, 3 प्रकार के वीटो होती है पावर, उनसे वो राष्ट्रपति रोक सकते हैं। राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति किस पर लागू नहीं होती? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। राष्ट्रपति किसकी सजा को माफ नहीं कर सकते? 23 फीट से केंद्रीय कानून पे कर सकते हैं, सैन्य न्यायालय पे कर सकते हैं, लेकिन राज्य अपराधों पर राष्ट्रपति सजा माफ नहीं कर सकते, वहां पावर नहीं है। योगी जी के कानून पे राष्ट्रपति नहीं कर सकते, बेटा ध्यान रख लेना। राष्ट्रपति चुनाव में मत मूल्य किस आधार पर तय होता है?
राज्य की जनसंख्या और निर्वाचित विधायक संख्या पर, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों पर, बेटा जनसंख्या और निर्वाचित सदस्यों की संख्या पर। तो 39 बताइए, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद की न्यूनतम कितने वर्षों के भीतर चुनाव होना जरूरी है। यदि किसी वजह से तुम राष्ट्रपति बन गए और तुम चल बसे दुनिया से, तो कितने दिन के अंदर चुनाव होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है कि चुनाव होना ही होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर जो टाइम दिया गया है ना वो 6 महीने के अंदर करना बहुत जरूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का वेतन जो है 39 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसे आप बताइए राष्ट्रपति का वेतन किस निधि से दिया जाता है। कहते हैं कि देश का सारा पैसा जो होता है वो संचित निधि में होता है। तो राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक, चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट जज तक, सबको वेतन कहां से मिलता है? भारत की संचित निधि से। ठीक है, तो आपकी क्लास आज की कैसी लगी इसको ध्यान रखना। फिर अब कल को हम करेंगे, कहते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं उपराष्ट्रपति और संसद वाले क्वेश्चनों की। उपराष्ट्रपति और संसद, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात कल करेंगे और नेक्स्ट संसद वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन का लेवल मैं बढ़ाऊंगा, तो आप क्लास को बना रहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।